दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री लेके आए हैं। जो चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का नाम है और इम्पोर्टेंट सब सवाल लेके आए हैं जो आज के लिए क्लास में जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 150 शब्दों में पूछे जाते हैं। कितने शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा? 150 शब्दों में। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 5 नंबर में। आज के लिए पहला सवाल जो है, नई आर्थिक नीति एनईपी क्या है? नई आर्थिक नीति एनईपी क्या है, इसके बारे में कुछ समझेंगे और सवाल का उत्तर देंगे। नई आर्थिक नीति एनईपी क्या है? नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित कारण है। क्या है सवाल का उत्तर? नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित कारण है। क्या है? निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है लेनिंग किसानों की स्थिति तथा करहातों की स्थिति में सुधार करने के लिए 1921 ईस्वी में एक नीति लागू किया। निजी हाथों मतलब क्या है? कर हाथों मतलब निजी, अपने हाथों से की गई स्थिति में सुधार करने के लिए 2021 ईस्वी में एक नीति लागू किया। क्या किया था? एक नीति लागू किया था। क्या? जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसे नई आर्थिक नीति कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य देशों का उद्योग देना। क्या देना? उद्योग देना। इसका उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य देशों का उद्योग देना है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसान से अनाज लेने के वजह निश्चित टैक्स लगाया गया। किसान से जो अनाज लेते थे उससे निश्चित टैक्स लगाए थे। किसान से अनाज लेने के वजह उसको निश्चित टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? निश्चित टैक्स लगाया था। तीसरा पॉइंट है 20 से कम करहातों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 20 से कम करहातों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। इस तरह से हम लोग को पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा इसको। अगला पॉइंट है विभिन्न इकाई में छूट मिल गई। विभिन्न इकाई में इसको छूट मिल गई। अगला पॉइंट है विभिन्न स्थिति में पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्थिति पर बैंक खोले गए। इस तरह से हम लोग का था नई आर्थिक नीति एनईपी क्या है, इसके बारे में इसका उत्तर इस तरह से हम लोग को देना है। दूसरा क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति में जो हुआ था उसके व्यवहार की, उस रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। क्या है? प्रभाव की विवेचना करें। इसका उत्तर है पहला पॉइंट, रूसी क्रांति के बाद रूस में सर्वहारा वर्ग का सत्ता स्थापित हुआ। सर्वहारा वर्ग का सत्ता जो था अस्थापित हुआ। क्या हुआ था? अस्थापित हुआ। अगला पॉइंट है सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है विश्व 2 खंडों में बढ़ गई। विश्व जो था 2 खंडों में बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नीति। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन के लिए नई आर्थिक मॉडल आया। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन के लिए नई आर्थिक नीति मॉडल आया। नई आर्थिक नीति
नई आर्थिक मॉडल आया। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन के लिए नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक मॉडल आया। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश 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 शक्ति प्रोत्साहन दिया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश युक्ति प्रोत्साहन दिया। इस तरह से ये सवाल सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। क्या है? कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, क्या क्या किए वो अपने जीवन में, उसके बारे में सब कुछ लिखना है। कार्ल मार्क्स के जो जीवन में क्या क्या हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में सब कुछ इसमें लिखना है। जो है कार्ल मार्क्स की जीवनी देके भेज देना आगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत टियर। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत डियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इस परिवार में होता है यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता हेनरिक क्या थे? हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर 1836 ईस्वी में वे जोनी से विवाह किया। क्या थे? कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर 1836 ईस्वी में वो अपने बचपन की बर्निंग विश्वविद्यालय चले आए। कहाँ चले आए? विश्वविद्यालय चले आए। 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन की मित्र जोनी से विवाह किया। जो अपनी बचपन की मित्र जो था उससे अपने जोनी से विवाह किया। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। इस तरह से हम लोग को पॉइंट देना है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। अगला पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। क्या? भौतिकवादी व्याख्या। नेक्स्ट पॉइंट है मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। नेक्स्ट है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इस तरह से उत्तर देना है। यूटोपियन
यूटोपियन समाजवादी माना जाता था, माना था। यूटोपियन समाजवादी माना था। राज्य एवं समाज को उस उद्देश्य से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह से हम लोग सवाल का जवाब दिए। और आज के लिए इतना ही। और अगला ई जो है समाजवाद एवं क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर आज पहले 2 क्लास हुआ था, आज तीसरा क्लास है, पार्ट 3, जो ये चैप्टर समाप्त हुए। अगला नेक्स्ट चैप्टर अगला क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।